हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, व्यापम वगैरह हो, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। स्टेट का हो चाहे सेंट्रल, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन लिया गया सारे लूसेंट से तैयार किया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और पिछले क्लासेस वो प्लीज़ जाके रिवाइज कीजिएगा, देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के द्वारा भारत के बारे में जो वर्णित निम्नलिखित कौन सा सही अवलोकन नहीं है। तो मेगास्थनीज द्वारा जो भारत के बारे में कुछ बताया गया है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है इनके भारत के बारे में। तो भारत एक प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी और तांबा और लोहा यहाँ पे उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था भी है। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं और डायनेसियस ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इनमें से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर नहीं है या सत्य कथन है। तो आकर भारत में अक्सर अकाल पड़ते वाला जो कथन है आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है भारत के बारे में सही। मेगास्थनीज जो है कौन था। तो मेगास्थनीज लगभग भारत जो है आपका दौरा 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व में आपके यूनान के एक राजदूत था। और किसके शासनकाल में आया था, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था मेगास्थनीज, याद रखिएगा। और ये एक यूनान का एक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध इंडो यूनानिक जो शासक था मेनांडर प्रथम अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। सियालकोट में, पठानकोट, राजकोट या आपके सियालदाह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सियालकोट। तो प्रसिद्ध जो इंडो यूनानिक जो शासक था, नाम को सुने होंगे, मेनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी आपके सियालकोट को बनाई हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवंती के जो राजा प्रद्योत, इनका इलाज के लिए बिंबिसार ने किस चिकित्सक को भेजा गया था। तो जीवक को, उदयन को, कालाशोक को, ए और बी दोनों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीवक करेक्ट आंसर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अवंती के जो राजा जो प्रद्योत थे, इलाज के लिए बिंबिसार ने इस चिकित्सक को, जीवक को भेजा था। अवंती के जो राजा थे चंद्र जो आपका जो प्रद्योत थे, ये आपके पीलिया रोग से ग्रसित थे, याद रखिए। तो पीलिया रोग से ग्रसित थे, पीलिया रोग हो गया था इनको। उसकी इलाज के लिए बिंबिसार ने जो राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था, तो उज्जैन भेजा था। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तांग सिद्धांत जो प्राचीन राजनीतिक संरचना के 7 अंगों से आपका संबंधित है, किसके द्वारा इसको प्रतिपादन या किसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। मनु के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, पाणिनि के द्वारा या भास्कर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो कौटिल्य के द्वारा ही राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया था, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और इसमें उन्होंने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत के बारे में उन्होंने लिखा था कौटिल्य ने। किसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक एवं मौर्यकालीन जो चरित्र को दर्शाने वाला राजस्थान के कालीबंगन का क्या अर्थ है। ब्लैक रिवर, ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक फॉरेस्ट, आपका ब्लैक लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक बेंगल्स। ब्लैक बेंगल्स मतलब काली चूड़िया, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के तहत खुदाई के अंतर्गत ये आपको मिला था। तो ब्लैक बेंगल्स मतलब काली चूड़िया, जो आपके ये आपके मौर्य काल और या फिर इनके मौर्य काल और प्रागैतिहासिक काल के या राजस्थान में जो कालीबंगन के जो अर्थ यहाँ पे बताते हैं। कहने का मतलब कालीबंगन से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो काले रंग के जो चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता में जो काली चूड़ियाँ कौन सी स्टेट से मिला है, तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति को भी कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति को क्या कहा जाता है, किस नाम से। तो कैल्कोलिथिक संस्कृति, चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति, या चित्रित लाल बर्तन संस्कृति, या कांस्य युग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपके बी ऑप्शन चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति। तो जितने भी यहाँ पे ये आपके लगभग चित्रकारी के माध्यम से यहाँ पे संस्कृति को बताया गया है।
आपके उत्तरवादी संस्कृति को। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा शब्द घर के मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके पास उत्तरवैदिक काल के दौरान भूमि का स्वामित्व था? गृहपति, गोधूमा, आपके श्रेष्ठिन या उपरोक्त में से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो उत्तरवैदिक काल के जब उनके मतलब यहाँ पे शासन में उनके दौरान भूमि जो घर के मुखिया के लिए जो प्रयोग किया जाता जो शब्द जो उत्तरवैदिक काल के दौरान भूमि के स्वामित्व ये आपका गृहपति था, जिसमें आपका उत्तरवैदिक काल में भूमि के आपके मालिक होते थे। तो संपत्ति के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, और जिस परिवार के पास जमीन होती थी उसके मुखिया को गृहपति के नाम से इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में गणराज्यों को किस राजवंश ने नष्ट कर दिया था? तो मौर्य राज्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पल्लव या इंडो ग्रीक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। तो इस राजवंश को नष्ट कर दिया था। उसके बाद आपका गुप्त साम्राज्य आता लगभग 320 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश राजवंश सबसे पुराना राजवंश इसको कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इसको याद रहे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा पहला गैर क्षत्रिय वंश था? तो हर्यक वंश, सुनाक वंश, नंद वंश या मौर्य वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके गैर क्षत्रिय वंश, और आपके मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की है? इसका श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को इसको दिया जाता है। मौर्य वंश की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य निम्नलिखित किस राजा के प्रधानमंत्री थे? विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त या आपके चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त है, सी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो कौटिल्य को विष्णुगुप्त के रूप में आपके बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, एक अर्थशास्त्री थे, लेखक थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश या जो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुजुल, कटफिशिस, वशिष्ठ, एक मिनट, कुषाण क्वेश्चन पूछे थे, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुजुल, कटफिशिस या वशिष्ठ या आपके विमा कटफिशिस या कनिष्क? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुजुल जो कटफिशिस थे आपके कुषाण साम्राज्य के संस्थापक हैं। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और कुषाण साम्राज्य की बात करूं तो ये आपके प्राचीन भारत में लोग शासन करते थे, और ये आपके संस्थापक कुजुल कटफिशिस था। इसको याद रखें। और कहा जाता है बौद्ध संस्कृति के इन लोग हिस्सा भी बने थे भारत में। अगर देखें तो बौद्ध संस्कृति का जो हिस्सा ये सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है सबसे पहले कुषाण काल में हुआ था। इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले भारत में जो सिक्का है किसके द्वारा लॉन्च किए थे या किसके द्वारा निकाली गई थी? तो आपको कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुषाण वंशियों ने भारत में पहले सिक्के जारी किए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मेरू जो शिलालेख किस राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो सातवाहन, चोल वंश, चालुक्य या आपके पल्लव वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर मेरू जो शिलालेख है आपके चोल राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है, याद रखिएगा। और ये आपके जो यहाँ पे जो उत्तर मेरू जो शिलालेख है अभी आपके जो लगभग चेन्नई से लगभग 85 किलोमीटर दूर में आपका एक गांव है। तो यहाँ पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और एग्जाम में आपसे पूछे कि चोल वंश के अगर संस्थापक कौन है, तो चोल वंश के जो संस्थापक है या इस साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो लगभग 8वीं शताब्दी में ये आपका विजयालय के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा वेद
वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अथर्ववेद। याद रखें वेद त्रयी में ये आपका शामिल नहीं। यहाँ पे आपका जो वेद त्रयी है लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? वेद त्रयी का मतलब ये आपका संस्कृत भाषा से आया हुआ है, मतलब ये संस्कृत भाषा से भजन से संबंधित है। इसमें आपका ये आपको जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को इसको शामिल किया गया था। बाकी आपको ऋग्वेद और आपका यजुर्वेद और सामवेद, बाकी अथर्ववेद को इसको शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जो जन्म किसके द्वारा चिन्हांकित किया गया था? तो एक मठ, एक पीपल का पेड़, अशोक मौर्य के एक रुमंद स्तंभ या एक मूर्ति का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा चिन्हांकित किया गया था? तो अशोक जो मौर्य का एक रुमंद स्तंभ है, इनके द्वारा चिन्हांकित किया गया था। तो लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है कहा जाता है। और यहाँ पे भारत में जो मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान ये इस स्तंभ को बनवाया था। याद रखिएगा। तो अशोक के समय में लुम्बिनी को रुमन देवी के नाम से इसको जाना जाता था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो धर्म है बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बौद्ध धर्म का मतलब जुड़े हुए नहीं थे इस संप्रदाय से। तो दिगंबर, थेरवाद, महायान या हीनयान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिगंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिगंबर थे ये आपका बौद्ध धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। दिगंबर आपके जैन धर्म के दो संप्रदाय में से एक है। दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर और आपका दिगंबर। तो दिगंबर की जो दिशा आपका जिसका अंबर अर्थात वस्त्र होता है, तो ये आपका दिगंबर है आपका दिशा है जिसका अंबर अर्थात वस्त्र हो, ऐसा इसका मतलब है। तो इसका अर्थ है कि आपका बौद्ध धर्म संप्रदाय का नहीं था दिगंबर। तो इसको याद रखिएगा। इससे श्वेतांबर थे, इन लोग बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था या खोज के दौरान इसका यहाँ पे नई जानकारी मिली थी? सोना, तांबा, लोहा या चांदी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं। तो इसकी जानकारी नहीं मिली थी। बाकी सोना, तांबा, चांदी, इन सबको जानकारी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिली है। तांबा, लोहा को छोड़, आयरन को छोड़ के। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे एक बात और, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की थी? तो 1921 में 1921 में, याद रखें 1921 में जो दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। याद रखिएगा। ये आपका किसके कौन से माध्यम से इसकी खोज की गई थी? तो रेडियो कार्बन जो C14 है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो रेडियो कार्बन C14 इस पद्धति के द्वारा इस सभ्यता की खोज की है लगभग 2350 से 1785 ईस्वी की। इसके तहत यहाँ पे सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कृत्रिम ईंट डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या आपका हड़प्पा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोथल एक आपका कृत्रिम मतलब डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कहने का मतलब एक आपका बंदरगाह था। याद रखिएगा, ये आपके बंदरगाह था। अभी वर्तमान में कौन से स्टेट में आता है? ये आपके लोथल, आपके तभी ये आपका लोथल जो है आपके गुजरात, याद रखिएगा। तो आपके गुजरात के अंतर्गत आता है। लगभग 2400 ईसा पूर्व में इसको यहाँ पे लोथल कहा गया था। और ये इसको खास करके बिजनेस के लिए यहाँ पे उपयोग करते थे बंदरगाह लोथल को, जिसकी खोज 1954 में इसकी खोज की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो इस शहर को जो लोथल है, इसको अभी वर्तमान में गुजरात शहर में आपकी बंदरगाह को जाना जाता है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। और आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।